दोस्तों जरा सोचिए, हिंद महासागर की गहराइयों में वो लहरें जो हमें ठंडक और सुकून देती है, वही लहरें कभी दुश्मन के लिए खतरे का रास्ता भी बन सकती है। आज अगर हम अपनी आंखें खोल कर देखें, तो साफ समझ आएगा कि आने वाला समय सिर्फ जमीनी ताकत का नहीं, बल्कि समुद्री शक्ति का खेल है। और इस खेल में भारत अब नई चाल चलने जा रहा है, प्रोजेक्ट 18 यानी P-18 डिस्ट्रॉयर। लेकिन दोस्तों, हर कहानी की जड़ें उसके अतीत से होती है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। आज हम जिस नौसेना को देखते हैं, वो हमेशा से इतनी खूबसूरत नहीं थी। आज़ादी के बाद भारत के पास विरासत में कुछ ही पुराने युद्धपोत आए थे। तब संसाधन सीमित थे, तकनीक बाहर से लेनी पड़ती थी और हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और बड़ी चुनौती थी। 1965 से 1971 की जंगों में नौसेना ने दिखा दिया कि भारत समुद्र पर सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि काबिज भी रह सकता है। 1971 में कराची हार्बर पर भारतीय नौसेना के मिसाइल हमले ने पूरे विश्व को हिला दिया था। ये वो पल था जिसने दुनिया को बताया कि भारत अपनी समुद्री ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। धीरे धीरे लायंस क्लास में शुरू होकर गोदावरी क्लास, फिर दिल्ली क्लास और आगे चलकर विशाखापट्टनम क्लास जैसे आधुनिक युद्धपोत आए। लेकिन दोस्तों, ये सफर यहाँ थमा नहीं। अब वक्त है अगले बड़े कदम का, जो है P-18। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, करीब 355 से ज्यादा युद्धपोत और लगातार नए जहाज पानी में उतार रहा है। उसका सपना है हिंद महासागर में दबदबा बनाना। यही वजह है कि वो पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर ग्वादर और हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वहीं भारत के पास आज लगभग 150 बड़े युद्धपोत हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। संख्या में भले ही भारत चीन से पीछे है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। मौजूदा प्रोजेक्ट 15B के विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर का विस्थापन 7400 टन है, मगर अब जो प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉय आ रहा है, उनका विस्थापन होगा करीब 13,000 टन, यानी दुगना आकार और दुगनी ताकत। सोचिए जरा, इतने बड़े जहाज पर कितने ज्यादा एडवांस हथियार, मिसाइलें और सेंसर लगाए जा सकते हैं। ये डिस्ट्रॉय सिर्फ जहाज ही नहीं, बल्कि चलते फिरते किले होंगे। अब बात करते हैं आने वाले कल की। P-18 डिस्ट्रॉय सिर्फ बड़े नहीं होंगे, बल्कि सबसे एडवांस स्टेल्थ डिजाइन के साथ आएंगे। दुश्मन के रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस होगी, क्रूज मिसाइलों से लैस होगी, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी मार गिरा सके, और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जो किसी भी दुश्मन की कम्युनिकेशन और रडार को जाम कर सकते हैं। यानी दोस्तों, ये डिस्ट्रॉय भारत के लिए सिर्फ एक जहाज नहीं होंगे, बल्कि फ्यूचर की शील्ड और ताकतवर दोनों बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनका निर्माण पूरी तरह भारत में ही होगा। इसका मतलब देश के जहाज निर्माण उद्योग को नया जीवन मिलेगा और हम विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करेंगे। अब जरा हिंद महासागर पर नजर डालिए। दुनिया का लगभग 80% तेल व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अरब सागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक हर जहाज की सुरक्षा भारत के लिए मायने रखती है। अगर चीन यहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, तो भारत को भी उसी हिसाब से तैयार रहना होगा। और P-18 डिस्ट्रॉय इस संतुलन को पूरी तरह बदल देंगे। ये जहाज साफ संदेश देंगे, भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि हिंद महासागर में शांति और स्थिरता का ग्रांटर भी बनेगा। दोस्तों सोचिए, जब ये 13,000 टन के विशाल जहाज लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उनके हर इंजन की गुड़गुड़ाहट सिर्फ आवाज नहीं होगी, वो होगी भारत की ताकत की गूंज। हर मिसाइल, हर तोप, हर सेंसर ये कहेगा, हम तैयार हैं अपनी सरहदों के लिए, अपने वतन के लिए। ये जहाज सिर्फ नौसेना की ताकत नहीं होंगे, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों के सपनों और विश्वास का प्रतीक होंगे। तो दोस्तों, जब अगली बार भारत समुद्र की ओर देखे, तो याद रखिए, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा मैदान है। और इस मैदान में भारत अब अपने सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों को उतारने जा रहा है, प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर। क्योंकि आने वाला समय इसी का है, जो समुद्र पर राज करेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।